बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एरीज बुर्ज हमल। एरीज, इस हफ्ते से आप लोगों की जिंदगी में एक नई तब्दीली आ रही है। यहाँ से आने वाले जो 6 महीने हैं, इन 6 महीनों के लिए आपको प्लानिंग करनी चाहिए। अगर आप कोई प्लानिंग बना के बैठे हुए हैं तो उस पर काम करते रहें, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको कोई बड़ी तरक्की मिल सकती है। जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर प्रमोशन हो जाएगी। बिजनेस कर रहे हैं तो आपकी इनकम बढ़ जाएगी। और वैसे भी आप लोग अगर देखें तो 12 जनवरी के बाद आप लोगों के सोचने समझने का अंदाज भी बदलेगा। आपके चीज़ों को डील करने के तरीके बदलेंगे और 11 जनवरी के बाद आपकी आमदन में भी इजाफा हो जाएगा। वो तमाम हमली लोग जिनका पिछले दिनों में पैसों के हवाले से कमी का सामना रहा है, पैसों की परेशानी देखी है, तो अब वो परेशानी के जो दिन हैं वो इंशाल्लाह ख़त्म हो रहे हैं। 11 जनवरी के बाद आपकी आमदन बढ़ेगी, घर में खुशियाँ आएंगी। हाँ, अगर आपने कोई पहले लॉटरी प्राइज़ बॉन्ड ख़रीदा हुआ था तो उसमें भी फ़ायदा हो सकता है। लॉटरी लग सकती है, प्राइज़ बॉन्ड लग सकता है। अगर आपने पहले कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है, कुछ ज़मीन प्लॉट प्रॉपर्टी ख़रीदी हुई है, वो प्रॉपर्टी अगर आप सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी वक्त अच्छा है। हाँ, पीर और मंगल, इन 2 दिनों में आपको ऐसी कोई डील नहीं करनी चाहिए। प्रॉपर्टी की डील मत कीजिएगा, क्योंकि पीर और मंगल इन 2 दिनों में आपके कामों में थोड़ी रुकावटें आ सकती हैं। बाकी दिनों में आप लोग बिल्कुल प्रॉपर्टी की डील कर सकते हैं। और हाँ, आप लोगों को पीर और मंगल इन 2 दिनों में अपने काम के हवाले से, अपने कारोबार के हवाले से जो भी आपके सीक्रेट्स हैं, जो भी आपके कारोबारी राज हैं, तो आपने अपने बिजनेस सीक्रेट्स किसी के साथ भी शेयर नहीं करने, क्योंकि कुछ लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं और आप लोग गुस्सा करेंगे और गुस्से की वजह से आप खुद ही पकड़ में आ सकते हैं। तो इसलिए आपने गुस्से से बचना है। इसके अलावा आपके जहन पर कुछ फ्यूचर के बारे में भी परेशानी रह सकती है। आपको नया काम करने के बारे में सोचेंगे तो बिल्कुल ये सही टाइम है, आपको नया काम शुरू करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त आप जो भी काम शुरू करेंगे वो काम आप एक तो जल्दबाजी में कर सकते हैं, बड़े जोश जज्बे के साथ कर सकते हैं, और आपको करना भी चाहिए क्योंकि यह टाइम अच्छा है। इसके अलावा इस हफ्ते आपको अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ टाइम भी गुजारना चाहिए। आप कहीं आउटिंग पर जाना चाहते हैं तो उस हवाले से भी टाइम अच्छा है। हाँ, इस हफ्ते आपको अपनी कीमती चीज़ों की भी हिफाजत करनी है। अपने पैसे, अपने एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऐसी चीज़ों की आपने हिफाजत करनी है। कोई आपकी कीमती चीज़ चोरी हो सकती है, गुम हो सकती है, तो इसलिए आप लोगों को थोड़ी ज़्यादा केयर करना होगी। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियां करे, खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियां, मुसीबतें, मुश्किलें ख़त्म करके उनकी जगह खुशियां ले आए, खुशहालियां ले आए। और जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, खुशियां बांटने की तौफीक दे। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। टॉरस बुर्ज सौर, वो तमाम टॉरियंस जो स्टूडेंट हैं, एजुकेशन के सिलसिले में सफ़र करना चाहते हैं, किसी दूसरे शहर में जाके पढ़ना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क में एजुकेशन वीज़ा के लिए, स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो अब 11 जनवरी के बाद आपको अप्लाई कर लेना चाहिए। तो अगर आपने पहले कहीं अप्लाई किया था, उसमें कुछ रुकावटें आ रही थी, तो अब आपको तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि आने वाले जो दिन हैं वो अच्छे हैं। तो अगर आप अप्लाई करेंगे एजुकेशन वीज़ा के लिए, स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे, तो आपके वीज़ा अप्रूव होने के चांसेस भी बहुत अच्छे हैं और आपको एडमिशन भी मिल जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप कोई वैसे कोई लॉन्ग ट्रैवल करना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क का सफ़र करना चाहते हैं, या फिर अपने दोस्तों के साथ कहीं जाना चाहते हैं, घूमने फिरने के लिए जाना चाहते हैं, तो बिल्कुल इस हफ्ते आप जा सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, घूमने फिरने जा सकते हैं। और दोस्तों के साथ आपको टाइम गुजारना भी चाहिए।
फ्यूचर प्लानिंग कीजिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए। किसी दूसरे मुल्क अप्लाई करना चाहते हैं तो अच्छा टाइम है। पीर मंगल, ये 2 दिन तो आपके बहुत अच्छे हैं। इन 2 दिनों में आप लोगों को अपना टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए। इन 2 दिनों में आपका जहन बहुत फर्टाइल रहेगा, तो उस वजह से आपके जहन में नित नए आइडियाज भी आएंगे। वो तमाम टॉरियंस जिनकी आमदन पिछले दिनों में थोड़ी कम रही है, तो अब बुध और जुमेरात इन 2 दिनों में आपकी आमदन भी बढ़ेगी, फ्लो ऑफ इनकम बेहतर होगा। आपकी अगर कहीं पैसा कहीं डूब गया था तो डूबी हुई फंसी हुई रकम भी आपको इंशाल्लाह मिलेगी। इसके अलावा अब आपके नए ताल्लुकात बन रहे हैं, नए लोगों के साथ ताल्लुकात बन रहे हैं, आला ओहदों पर बैठे हुए लोगों के साथ ताल्लुकात बन रहे हैं। तो अगर आपके ताल्लुकात बन रहे हैं तो इन ताल्लुकात को आपने संभाल के रखना है, बचा के रखना है, क्योंकि यही ताल्लुकात आपके कामों में आपकी मदद भी करेंगे। और हाँ, वो तमाम कारोबारी लोग जो शराकत पर कारोबार कर रहे हैं, तो उनके लिए मशवरा है कि आपने अपने बिजनेस पार्टनर के साथ ताल्लुक को बेहतर बना के रखना है, क्योंकि इस हफ्ते आपका अपने बिजनेस पार्टनर के साथ इख्तलाफ हो सकता है और ये इख्तलाफात ईगो इश्यूज की बुनियाद पर हो सकते हैं। तो छोटी छोटी बातों को आपने जाने देना है, और ख़ास तौर पर जुमेरात के दिन तो आपको गुस्सा कुछ ज़्यादा ही आएगा। आपका जहन थोड़ा उलझा सा रह सकता है, अखराजात बढ़ सकते हैं, आपकी सेहत के हवाले से कुछ मसाइल हो सकते हैं। लेकिन उसके बाद जुमा और हफ्ता ये 2 दिन फिर बहुत अच्छे रहेंगे। आपकी सोशल लाइफ अच्छी रहेगी, दोस्तों के साथ आप कहीं आउटिंग पर जा सकते हैं, घूमने फिरने जा सकते हैं। मोहब्बत के मामलात भी बेहतर रहेंगे, अंडरस्टैंडिंग भी रहेगी, कुर्बतें भी बढ़ेंगी, पैसा भी आप लोग कमाएंगे। लेकिन इस हफ्ते ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उन्हें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स से बचना है। और दूसरी तरफ अगर आप स्टूडेंट हैं, स्कूल गोइंग कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए मशवरा है कि आपने ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी। मोहब्बत के रिश्तों में आपने बहुत समझदारी के साथ चलना है, कोई भी ऐसा काम नहीं करना कि जिससे आपकी बदनामी हो जाए। तो इसलिए आपको थोड़ा मोहतात रहना होगा, क्योंकि कोई ऐसा काम कर सकते हैं, कोई ऐसी गलती सरजद हो सकती है कि जिससे बदनामी होने के चांसेस भी हैं। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियां करे, खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। अल्लाह आपके तमाम दुख दर्द परेशानियां मुसीबतें मुश्किलें ख़त्म करके उनकी जगह खुशियां ले आए, खुशहालियां ले आए। और जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, खुशियां बांटने की तौफीक दे। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। जेमिनी बुर्ज चौसा। जेमिनी इस हफ्ते का आगाज थोड़ा उलझा हुआ हो सकता है। जो पहला दिन है ये आपको थोड़ा परेशान कर सकता है, आप थोड़े कंफ्यूज रह सकते हैं, लेकिन मंगल से मामलात बेहतर हो जाएंगे। और उसके बाद देखिए कि 11 जनवरी को आप लोग कुछ ज़्यादा जज्बाती भी हो जाएंगे, छोटी छोटी बातों को ज़्यादा महसूस करेंगे, मोहब्बत के रिश्तों में आप लोग बहुत गिविंग नेचर के रहेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों ने समझदारी के साथ चलना है। वो तमाम लड़के और लड़कियाँ जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, आपने अगले बंदे का, अपने पार्टनर का भी ध्यान कर लेना है, क्या वो आपके साथ सिंसियर है या नहीं है। क्योंकि आप तो सिंसियर रहोगे, लेकिन यहाँ पर कोई चीटिंग के चांसेस भी हैं। तो इसलिए आप लोगों को मोहब्बत के मामलात में अंधे एतमाद के साथ आगे नहीं बढ़ना। इसके बाद 13 जनवरी को आप लोगों के मामलात बहुत अच्छे हो जाएंगे, फ्लो ऑफ इनकम बेहतर होना शुरू हो जाएगा। वैसे ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप किसी दूसरे मुल्क वीज़ा, जॉब या इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए जुमेरात से आपको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि पहले 3 दिन पीर मंगल बुध ये थोड़े सुस्त रहेंगे, ये अच्छे दिन नहीं हैं वीज़ा या इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए। तो अगर आप वीज़ा या इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जुमेरात, जुमा, हफ्ता, अतवार ये दिन अच्छे हैं। हफ्ता अतवार वैसे छुट्टी होती है, लेकिन जुमेरात और जुमा ये 2 दिन अच्छे हैं।
अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे हैं, ज़मीन खरीदने का सोच रहे हैं, गाड़ी खरीदने का सोच रहे हैं, तो उसके लिए बुध और जुमेरात ये 2 दिन अच्छे रहेंगे। आप कोई भी महंगी चीज़ खरीदना चाहते हैं, कोई लग्जरी आइटम खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए बुध और जुमेरात ये 2 दिन बहुत अच्छे हैं, आपके हक में रहेंगे। प्लैनेटरी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। इसके बाद आप कोई भी काम नया शुरू करना चाहते हैं, कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये 2 दिन अच्छे रहेंगे। उसके बाद ये हफ्ता आप लोगों के एक्सपेंसेस को बढ़ाएगा, बल्कि पिछले काफ़ी टाइम से आप लोगों के एक्सपेंसेस चले आ रहे हैं, लेकिन इस हफ्ते आप लोगों के एक्सपेंसेस मज़ीद बढ़ जाएंगे। तो पैसा बचाने की आपने कोशिश करनी है, क्योंकि अगर इसी तरह पैसा खर्च होता रहा तो आने वाले दिनों में पैसों की कमी की वजह से आपको परेशानी हो सकती है। इसके अलावा आप लोग सोशल भी रहेंगे, नए नए लोगों के साथ आपके ताल्लुकात भी बनेंगे, आपका सोशल स्टेटस अपग्रेड हो जाएगा, या आपका किसी ऐसे बंदे के साथ या बंदी के साथ रिश्ता बन जाएगा कि उस रिश्ते की वजह से आपका स्टेटस बेहतर हो जाएगा, आपको इज्जत मिलना शुरू हो जाएगी। कारोबार कर रहे हैं तो कारोबार भी आप लोगों का बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये वक्त बहुत अच्छा है, इस वक्त को आपने इस्तेमाल करना है। इस वक्त अगर आप कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो लाजमी तैयारी करें, क्योंकि ये टाइम ऐसा है कि आप लोग बहुत ज़हीन रहेंगे, फोकस्ड रहेंगे। मुश्किल चीज़ें, मुश्किल लेक्चर्स, मुश्किल लेसन्स आसानी से आप मेमोराइज कर सकेंगे। और वैसे भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रहेगी। क्यों? क्योंकि आपके अंदर आगे बढ़ने का, जीतने का एक जज्बा भी पैदा होगा, एक नया जोश आपके अंदर पैदा होगा। तो ये जोश आपको कामयाबियों की तरफ लेकर भी जाएगा। जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि आप अपने लिए कोई लग्जरी आइटम खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, मोटर बाइक खरीद सकते हैं, या आप अपने घर के अंदर कोई ऐसी चीज़ खरीद के ला सकते हैं जो आपके लिए सुख सुकून की वजह बन सकती है। जैसे कोई लग्जरी आइटम, कोई सोफ़ा कम बेड, सोफ़ा, मैट्रेस, रॉकिंग चेयर, या कुछ भी जो चीज़ आपके लिए सुकून की वजह बन जाएगी। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियां करे, खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियां, मुसीबतें, मुश्किलें ख़त्म करके उनकी जगह खुशियां ले आए, खुशहालियां ले आए। और जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, खुशियां बांटने की तौफीक दे। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। कैंसर, बुर्ज सरतान। कैंसेरियंस, आपने पिछले कुछ हफ्ते कुछ चैलेंजेस देखे हैं, कुछ रुकावटें देखी हैं। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई बड़ी तब्दीली करने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ये सही टाइम है। इसी वक्त आपको चेंजेस करनी चाहिए, अपने लाइफ पैटर्न्स आपको चेंज करने चाहिए, अपनी ज़िंदगी के अंदर आपको एक्टिविटी लानी चाहिए, सोचने समझने का अंदाज बदलना चाहिए। ये वक्त वैसे भी आप लोगों के लिए एक ट्रांजिशन का वक्त है। एक फेज़ ख़त्म हो रहा है, एक नया फेज़ शुरू हो रहा है। तो अगले जो 6 महीने हैं ये ख़ास तौर पर आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे इस वक्त अगर आपका कोई नया रिश्ता बन रहा है तो बहुत अच्छा बन रहा है। यह रिश्ता आगे चलकर आपको बहुत सपोर्ट भी करेगा। इस रिश्ते की वजह से आपके सोचने समझने का अंदाज बदलेगा, आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी, आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आएगी, नेगेटिविटी ख़त्म होगी। और यहाँ जो नज़र आ रहा है वो अगले 6 महीने तक आपके रिश्ते परवान चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, बेहतरी की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। और वैसे भी अब आप लोगों को फिजिकली एक्टिव होना चाहिए। अगर आप सुस्त हैं, आपकी तबीयत में एक लथार्जिक पन है, तो उससे आपको बाहर आना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसे ही सुस्त रहेंगे तो आप बीमारियों को दावत देंगे। तो इसलिए आपको फिजिकली एक्टिव होना है। अब देखिए, अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए पीर और मंगल ये 2 दिन बहुत अच्छे हैं। इन 2 दिनों में आप कोई नया काम शुरू कर सकते हैं।
या इन 2 दिनों में आपको कोई बड़ी अच्छी खबर भी मिल सकती है, या कोई ऐसी खबर आपको मिल सकती है कि जिस खबर का आप इंतजार कर रहे थे, या कोई अगर आपका काम पिछले दिनों में रुक गया था तो वो रुका हुआ फंसा हुआ काम भी इस हफ्ते आपका मुकम्मल होता हुआ पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। तो पीर और मंगल इन 2 दिनों में कोई अच्छी या कोई बड़ी खबर मिलती हुई नजर आ रही है। और वैसे भी ये जो वक्त है ये बड़े कामों के आगाज के लिए अच्छा वक्त है, क्योंकि इस वक्त अगर आप कोई भी बड़ा काम शुरू करना चाहते हैं, चाहे वो जॉब है, बिल्कुल अच्छा टाइम है। कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, बिल्कुल अच्छा टाइम है। और अगर आप किसी रिश्ते की बुनियाद रखना चाहते हैं, कोई रिश्ता डेवलप करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी टाइम अच्छा है। लेकिन वो तमाम ख्वातीन और हजरात जो शादीशुदा हैं उन्हें थोड़ा मोहतात होना पड़ेगा, क्योंकि आपका आपस में मियाँ बीवी का जो रिश्ता है उसमें कहीं कोई टेंशन हो सकती है, कोई दूरियां हो सकती हैं, छोटी छोटी बातों पर इख्तलाफात हो सकते हैं। लेकिन मोहब्बत के मामलात बहुत अच्छे रहेंगे, आप बड़े जज्बाती रहेंगे और आप लोग अपने इमोशनल रिलेशंस में बड़े सेटिस्फाइड भी रहेंगे और आप लोग अपने मोहब्बत के रिश्तों से बड़े फायदे भी दे सकते हैं। और एक और अच्छी डेवलपमेंट यह है कि इस हफ्ते आपकी कोई गुमशुदा चीज़ आपको मिल सकती है। अगर आपकी कोई कीमती चीज़ गुम हो गई थी तो घर में साफ सफाई के दौरान आपकी वो गुमी हुई चीज़ आपको मिल भी सकती है। दूसरा, फैमिली मेंबर्स के साथ ताल्लुकात बेहतर रहेंगे, घर में हंसी मजाक चलता रहेगा, तो ओवरऑल घर का माहौल भी इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियां करे, खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। अल्लाह आपके तमाम दुख दर्द परेशानियां मुसीबतें मुश्किलें ख़त्म करके उनकी जगह खुशियां ले आए, खुशहालियां ले आए। और जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, खुशियां बांटने की तौफीक दे। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। लियो, बुर्ज असद। लियोस, ये हफ्ता आप लोगों के लिए एक रोमांटिक हफ्ता रहेगा और काम कारोबार के हवाले से भी आप लोगों के लिए यह हफ्ता बहुत बेहतर रहने वाला है। आप लोग काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे, आपके अंदर एक जोश जज्बा रहेगा। तो अगर आप कोई भी नया काम शुरू करने वाले हैं तो यह टाइम अच्छा है, आप कोई भी नया काम शुरू कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर वो तमाम असदी लोग जो स्पोर्ट्स में हैं, कोई भी गेम खेलते हैं, उनके लिए यह टाइम ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके अंदर इतना जोश और जज्बा रहेगा कि आप अगर किसी कंपटीशन में भी जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको कामयाबी मिलेगी। सेहत आप लोगों की बेहतर हो रही है, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा हो रहा है। तो अगर पिछले दिनों में आपकी सेहत ख़राब रही है तो इस हफ्ते से आपकी सेहत इंशाल्लाह बेहतर होना शुरू हो जाएगी। और वैसे भी इस हफ्ते आप लोग काफ़ी बहादुर रहेंगे, बड़े बड़े काम कर सकते हैं, बड़े स्टेप्स ले सकते हैं, कुछ मुश्किल काम कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा कोई भी काम शुरू करना चाहते हैं तो आपको अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाना चाहिए, ख़ुसूसन अपने भाइयों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ आपको अपने ताल्लुकात बेहतर बना के रखने चाहिए, क्योंकि आपका या तो अपने किसी भाई के साथ या अपने किसी रिश्तेदार के साथ कोई इख्तलाफ हो सकता है। जब बात इख्तलाफात की हो रही है तो अगर आपका कहीं कोई अदालत में कोई मुकदमा चल रहा है, कोई कानूनी किस्म का मामला चल रहा है, तो वहाँ पर आपको कामयाबी मिलेगी। तो अदालती कामों में भी आपको इंशाल्लाह कामयाबी मिल रही है, फतह मिल रही है, केसेस आप जीत सकते हैं। हाँ, पीर और मंगल इन 2 दिनों में आपने अपने वालिदैन की सेहत का ख्याल रखना है, क्योंकि इन 2 दिनों में आपके वालिदैन की सेहत ख़राब हो सकती है, वालिदैन में से किसी की भी सेहत ख़राब हो सकती है। और इन्हीं 2 दिनों में या आपका अपने शरीक हयात के साथ, अगर आप खातून हैं तो आपका अपने खामिद के साथ, अगर आप मर्द हैं तो आपका अपनी शरीक हयात के साथ, अपनी ज़ौजा के साथ, अपनी वाइफ के साथ ताल्लुक़ ख़राब हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, या कुछ गैर ज़रूरी किस्म की बातों पर बहस भी हो सकती है। और हाँ, चूँकि हफ्ते का आगाज़ है पीर और मंगल, इन 2 दिनों में आपको, जैसे मैंने पहले बताया कि कोई बड़ा काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन इन 2 दिनों में आपको कोई भी बड़ा काम शुरू नहीं करना चाहिए, कोई नई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, कोई अहम कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि इन 2 दिनों में आपके कामों में थोड़ी ताख़ीर भी हो सकती है, डिले आ सकते हैं।
वैसे बुध से आप लोगों के मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, बड़ी कामयाबियां भी मिलेंगी, नए ताल्लुकात भी बनेंगे, मोहब्बत के नए रिश्ते भी बन रहे हैं। और इस वक्त अगर आपका मोहब्बत का कोई नया रिश्ता बनता है तो वो रिश्ता लंबा चलेगा, उस रिश्ते से आप फ़ायदे भी बहुत उठा सकेंगे। इसके अलावा अगर आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप ख़रीद सकते हैं। अपने लिए कुछ सुख सुकून की चीज़ ख़रीद सकते हैं। तो शॉपिंग करने के लिए या महंगी चीज़ें ख़रीदने के लिए या कोई लग्जरी आइटम ख़रीदने के लिए या फिर प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए पीर और मंगल, इन 2 दिनों के अलावा आप किसी भी दिन ऐसी चीज़ें ख़रीद सकते हैं। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियां करे, खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियां, मुसीबतें, मुश्किलें ख़त्म करके उनकी जगह खुशियां ले आए, खुशहालियां ले आए। और जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, खुशियां बांटने की तौफीक दे। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। वर्गो, बुर्ज सुमला। वर्गोस, इस हफ्ते आप लोग बहुत क्रिएटिव रहेंगे। आपके जहन में नए नए ख्यालात आएंगे, अछूते ख्यालात आएंगे। अब देखिए, क्रिएटिविटी ही एक ऐसी चीज़ है जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया है। आज हम अपने इर्द गिर्द जितनी भी इन्वेंशंस देखते हैं या जितनी भी डेवलपमेंट देखते हैं, इसके पीछे असल में क्रिएटिविटी है, एक नया ख्याल। ज़रूरत ईजाद की माँ है। इसी तरह किसी ने ज़रूरत महसूस की, फिर उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए उसके जहन में ख्यालात आते रहे, वो सोचता रहा या सोचती रही और एक नई इन्वेंशन हो गई। तो इसी तरह ये जो क्रिएटिविटी है, ये आप लोगों की सलाहियतों को मज़ीद निखारेगी, आपके कामों में बेहतरी लेकर आएगी। अगर आप साहिब औलाद हैं तो आपका अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरेगा। आप अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए कुछ करेंगे, कुछ मेहनत करेंगे, अपने बच्चों को अच्छा टाइम देंगे। अपने बच्चों के आने वाले कल के लिए आप लोग फिक्रमंद भी रहेंगे और उसके लिए कोशिश भी करते रहेंगे। और 13 जनवरी के बाद आप लोग कुछ सोशल हो जाएंगे, पार्टीज़ में जाएंगे, किसी बर्थडे पार्टी में जा सकते हैं, शादी की तकरीब में जा सकते हैं, तो किसी गेट टुगेदर में या किसी इंटरटेनिंग एक्टिविटी में जा सकते हैं। और ख़ास तौर पर पीर और मंगल, इन 2 दिनों में आप लोग कुछ नई चीज़ें खरीद सकते हैं, कुछ महंगी चीज़ें खरीद सकते हैं। जैसे अगर आप जेवर खरीदना चाहते हैं तो पीर और मंगल, ये 2 दिन बहुत अच्छे हैं। कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो भी पीर और मंगल अच्छे दिन हैं। और अगर आपकी प्रॉपर्टी का कोई झगड़ा चल रहा है, उस झगड़े का कोई फैसला करना चाहते हैं तो भी ये 2 दिन बहुत अच्छे हैं। वैसे प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अच्छा टाइम है। और अगर आपका कोई थाना कचहरी में कहीं पर भी कोई केस चल रहा है तो वहां पर भी आपको कामयाबी मिलेगी। और इसके बाद बुध और जुमेरात, ये 2 दिन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। अगर आप कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या कोई टेस्ट या कोई एग्ज़ाम है इन दिनों में आपका, तो आपको बिल्कुल कामयाबी मिलेगी। और अगर एजुकेशन के हवाले से आपका कोई भी मामला अटका हुआ था तो बुध और जुमेरात, इन 2 दिनों में वो अटका हुआ मामला भी निकल जाएगा, वो मसला हल हो जाएगा। और वैसे भी आप लोग बहुत शार्प माइंडेड रहेंगे और आपको तेज दिमाग के साथ रहना भी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग आपको चीट करने की, धोखा देने की कोशिश कर सकते हैं। और आप लोग वैसे भी बाय नेचर इन्वेस्टिगेटिव तो हो ही, तो अब आप लोग कुछ ज़्यादा ही इन्वेस्टिगेटिव हो सकते हो। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियां करे, खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियां, मुसीबतें, मुश्किलें ख़त्म करके उनकी जगह खुशियां ले आए, खुशहालियां ले आए। और जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, खुशियां बांटने की तौफीक दे। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। लिब्रा, बुर्ज मीज़ान। लिब्रास, अब आप लोगों की डोमेस्टिक लाइफ इस हफ्ते तो बेहतर रहेगी और ख़ास तौर पर 11 जनवरी के बाद आपकी डोमेस्टिक लाइफ, घर का माहौल बेहतर हो रहा है।
वो तमाम लिब्रा लोग जो अपने घरों से दूर रहते हैं वो अपने घर में जा सकते हैं। जैसे अगर आप किसी दूसरे शहर में रहते हैं तो आप अपने आबाई वतन जा सकते हैं। किसी दूसरे मुल्क में रहते हैं तो 11 जनवरी के बाद आप अपने आबाई घर में जा सकते हैं, अपने आबाई शहर जा सकते हैं। और अगर आप अपने मौजूदा शहर से, मौजूदा जगह से किसी दूसरी जगह शिफ्ट होना चाहते हैं, किसी दूसरे शहर में शिफ्ट होना चाहते हैं, तो भी ये टाइम बहुत अच्छा है। तो आने वाले जो 6 महीने हैं ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप अपनी डोमेस्टिक लाइफ को बेहतर करेंगे। आने वाले 6 महीनों में आप कोई घर खरीदना चाहते हैं तो घर खरीद पाएंगे। आने वाले 6 महीनों में आप कोई घर कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हैं। और इस हफ्ते में आपका कोई बड़ा रुका हुआ फंसा हुआ काम भी हो सकता है, कोई लॉटरी प्राइज बॉन्ड भी लग सकती है। तो इस हफ्ते से आपके लिए ग्रोथ रेट बहुत अच्छा रहेगा। कुछ जबरदस्त किस्म के सरप्राइजेस भी आपको मिल सकते हैं। फ्लो ऑफ इनकम भी अच्छा हो रहा है, पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। पीर और मंगल इन 2 दिनों में आपको अपने दोस्तों की सपोर्ट मिलती रहेगी। तो अगर आपका काम कहीं कोई रुक रहा है, कहीं कोई काम फंस रहा है, तो आपको अपने दोस्तों से मदद मांग लेनी चाहिए, क्योंकि इन 2 दिनों में आपके दोस्त, आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो आपको सपोर्ट करेगा। किसी की मदद से आपका कोई काम हो सकता है। घर का माहौल अच्छा रहेगा, घर को रेनोवेट कर सकते हैं, घर को रीडेकोरेट कर सकते हैं, नया घर खरीद सकते हैं, किराए के मकान से अपने घर में शिफ्ट हो सकते हैं। हाँ, इस हफ्ते एक्सपेंसेस ज्यादा रहेंगे, लेकिन बहरहाल आमदन तो आपकी अच्छी रहेगी। तो जब पैसा आ रहा है तो खर्च भी करना चाहिए। इसके बाद अगर आपको गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो गाड़ी खरीद पाएंगे। और अगर आपके पास गाड़ी पहले से मौजूद है तो उस गाड़ी का सुख ले सकेंगे। मतलब सफ़र करेंगे, इंजॉय करेंगे, पार्टी करेंगे, लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे तो इंजॉय करेंगे आप। और हाँ, ये हफ्ता उन तमाम लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है अगर आपका अपने किसी करीबी अजीज रिश्तेदार या किसी दोस्त या फिर आपका अपने शरीके हयात के साथ किसी बात को लेकर इख्तलाफ था, तो अब ऐसे इख्तलाफात भी ख़त्म होंगे। तो यहाँ से एक नई शुरुआत भी हो रही है, आपके रिश्ते बेहतर हो रहे हैं। तो आने वाले जो 6 महीने हैं ये 6 महीने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे और उन 6 महीनों की बुनियाद आप अभी रख रहे हैं। तो आपको बहुत सोच समझ के फैसले करने होंगे कि आप बो क्या रहे हैं, क्योंकि जो आप बोएंगे वही आप काश्त करेंगे। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियां करे, खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियां, मुसीबतें, मुश्किलें ख़त्म करके उनकी जगह खुशियां ले आए, खुशहालियां ले आए। और जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, खुशियां बांटने की तौफीक दे। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस, ये हफ्ता आप लोगों की जिंदगी में रोमांस लेकर आ रहा है, मोहब्बतें लेकर आ रहा है। तो वो तमाम स्कॉर्पियंस जो सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, उनके लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा है। तो अगर आप किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। और दूसरी तरफ अगर आप पहले से मोहब्बत के रिश्ते में हैं और आप शादी करना चाहते हैं तो रिश्ते का पैगाम भिजवाने के लिए, रिश्ते की बात चलाने के लिए भी यह वक्त अच्छा है। आपको बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए, बिस्मिल्लाह कीजिए। इसके अलावा इस हफ्ते आप लोगों के एक्सपेंसेस कुछ ज़्यादा हो सकते हैं और यही एक्सपेंसेस आगे चलकर आपके लिए कुछ मसाइल खड़े कर सकते हैं। तो इसलिए इस हफ्ते ही आप लोगों ने पैसा बचाने की कोशिश करनी है, ताकि आप पैसा बचाएं, आने वाले दिनों में वो पैसा आपके लिए, आपके कामों में मदद भी कर सके। हाँ, गाड़ी का इस्तेमाल करते वक्त बहुत मोहतात रहिएगा। गाड़ी ड्राइव करते वक्त, मोटर बाइक ड्राइव करते वक्त, रास्तों पर चलते वक्त मोहतात रहिएगा। खुदा न खास्ता कोई गाड़ी का नुकसान हो सकता है, हादसा हो सकता है, या फिर खुदा न खास्ता कोई चोट लग सकती है। इसके अलावा प्रॉपर्टी के हवाले से यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कोई प्रॉपर्टी की डील करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं, या प्रॉपर्टी के हवाले से कोई भी आपका काम रुका हुआ था, तो अब
प्रॉपर्टी के हवाले से अधूरे काम मुकम्मल करने के लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा है। और इसके साथ साथ एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट ये भी है कि अब आपका रूहानियत की तरफ रुझान बढ़ेगा। रूहानी मामलात में आपकी दिलचस्पियां ज़्यादा हो जाएंगी। रूहानी लोगों के साथ आपके ताल्लुकात बनेंगे। रूहानी महफिलों में आना जाना आपका ज़्यादा हो जाएगा। और अगर आप कुछ जिक्र अज़कार कर रहे हैं तो इंशाल्लाह वहाँ पे भी आपको बड़ी अच्छी सपोर्ट मिलेगी। कुदरत की तरफ से बड़ी पॉजिटिव एनर्जीज आ रही हैं। आपको बड़े अच्छे अच्छे ख्वाब आएंगे और ख्वाब में किसी मुबारक हस्ती की ज़ियारत भी हो सकती है। ये उनके लिए होगा जो जिक्र अज़कार कर रहे हैं, वज़ाइफ कर रहे हैं या रूहानियत में आप लोग कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं। और इस हफ्ते आप ज़ियारात के लिए भी जा सकते हैं या फिर अगर आप हज या उम्रे का प्लान कर रहे हैं तो ऐसे कामों के लिए भी यह हफ्ता बहुत बेहतर है। दूसरी तरफ एक नेगेटिव एनर्जी भी है। कुछ लोग थोड़े चिड़चिड़े हो सकते हैं, छोटी छोटी बातों पर नाराज हो सकते हैं या फिर कोई एक ख्याल आपको परेशान कर सकता है और उस ख्याल की वजह से आपकी तबीयत के अंदर चिड़चिड़ापन भी आ सकता है। और ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जिनका मून साइन स्कॉर्पियो है, उन्हें ऐसे कुछ मसाइल फेस करना पड़ सकते हैं। और जिनका सन साइन स्कॉर्पियो है उनके लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियां करे, खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियां, मुसीबतें, मुश्किलें ख़त्म करके उनकी जगह खुशियां ले आए, खुशहालियां ले आए। और जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, खुशियां बांटने की तौफीक दे। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। सेजिटेरियस बुर्ज कौस। सेजिटेरियंस, इस हफ्ते से आप लोगों के मामलात बहुत बेहतर हो रहे हैं। अब आप लोगों की जिंदगी एक नए ट्रैक पर आ जाएगी। खास तौर पर फाइनेंसेस बहुत अच्छे रहेंगे। आप लोगों की हेल्थ बेहतर हो रही है तो फाइनेंसेस को बेहतर करने के लिए, नई इन्वेस्टमेंट करने के लिए, नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा है। तो अगर आप ऐसी कुछ प्लानिंग्स कर रहे थे तो उन प्लानिंग्स को इनिशिएट कीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए, क्योंकि अब टाइम ऐसा है कि इस वक्त अगर आप किसी काम का आगाज करते हैं तो आने वाले 6 महीने तो खास तौर पर बहुत अच्छे रहेंगे। आप इस वक्त अगर कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो इंशाल्लाह ताला फाइनेंशियल ग्रोथ भी बहुत अच्छी रहेगी और आगे चलकर आपको इंशाल्लाह फायदे भी बहुत होंगे। तो अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। जॉब के साथ कोई बिजनेस करना चाहते हैं, बिल्कुल आपको करना चाहिए। अगर आप पहले से कोई बिजनेस कर रहे हैं, एक बिजनेस के साथ कोई एक नया बिजनेस, कोई एक नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो ऐसे कामों के लिए भी ये वक्त बहुत अच्छा है। क्योंकि इस वक्त अगर आप किसी काम का आगाज करते हैं तो कम वक्त लगेगा, आमदन आपकी बहुत अच्छी रहेगी, कम वक्त में आप लोग ज्यादा पैसा कमा लेंगे, कम वक्त में आपका कारोबार चमक उठेगा। और फाइनेंसिस के हवाले से अगर हम देखें तो ओवरऑल पूरा हफ्ता ही आपका फाइनेंस तो अच्छा रहेगा, पैसों के मामलात बेहतर रहेंगे। हाँ, सिर्फ बुध का दिन आपको परेशान कर सकता है। बुध के दिन या तो आपका पैसा कहीं फंस सकता है या पेमेंट्स में डिले हो सकता है। बाकी पूरा हफ्ता फ्लो ऑफ इनकम अच्छा रहेगा, पैसा आता रहेगा, प्रॉफिट ले सकेंगे, डूबी फंसी रकम भी आपको मिल जाएगी। लेकिन बुध के दिन आपके काम थोड़े रुक सकते हैं पैसों के हवाले से। और इसके बाद आपको गाड़ी चलाते वक्त, रास्तों पर चलते वक्त थोड़ा मोहतात रहना होगा, या वो तमाम ख़वातीन और हजरात जो कोई भी रिस्की काम करते हैं, मशीनों के साथ काम करते हैं, ख़वातीन घर में किचन में काम करती हैं, तो आपको थोड़ा मोहतात होकर चलना होगा, काम करना होगा। इसके अलावा आपको इस हफ्ते किसी भी किस्म की लालची स्कीम में पैसा नहीं लगाना चाहिए। लॉटरी, प्राइज बंड, ऐसी जगहों पर आपको पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, या अक्सर लालची किस्म की स्कीम्स आ जाती हैं, ऐसी जगहों पर आपको पैसा नहीं लगाना चाहिए, पैसे का नुकसान हो सकता है। इसके अलावा अब आपकी सेहत बेहतर हो रही है, इम्यून सिस्टम अच्छा होगा। पिछले दिनों में अगर आपके घुटनों में
یا ہاتھوں میں درد رہا ہے تو اب ایسے درد بھی ختم ہوں گے، صحت آپ لوگوں کی انشاءاللہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو صحت کے حوالے سے لاپرواہی آپ نے نہیں کرنی، کیونکہ آپ لوگ تھوڑے مصروف نظر آ رہے ہیں، تو آپ نے اپنے آپ کو، اپنی ذات کو اگنور نہیں کرنا۔ تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کے لیے بہت آسانیاں کرے، خوشیاں لے کر آئے، خوشحالیاں لے کر آئے۔ اللہ آپ کے تمام دکھ، درد، پریشانیاں، مصیبتیں، مشکلیں ختم کر کے ان کی جگہ خوشیاں لے آئے، خوشحالیاں لے آئے۔ اور جاتے جاتے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے لیے بھی دعا کیجئے گا، اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، خوشیاں بانٹنے کی توفیق دے۔ اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ کیپریکون، برج جدی۔ کیپریکونینز، اس ہفتے سے آپ لوگوں کے لیے ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے۔ آپ اپنی زندگی کے ایک نئے فیز میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو یہ وقت ایسا ہے کہ اس وقت آپ کو بڑے پلانز بنانے چاہیے، اور اگر آپ پہلے سے کسی پلان پر کام کر رہے ہیں تو اس پلان کو ایگزیکیوٹ کیجئے، کیونکہ یہ وقت ایسا ہے کہ اس وقت آپ جس کام کا آغاز کریں گے وہ کام آپ کو آگے چل کر پے بیک کرے گا، آپ کو فائدہ پہنچے گا۔ اور ویسے بھی سوسائٹی میں آپ کا جو سوشل سرکل ہے اس کے اندر آپ کا امیج بہتر ہو رہا ہے، آپ کی صحت بہتر ہو رہی ہے۔ اگر ہیلتھ ایشوز رہے ہیں تو اب وہ ہیلتھ ایشوز بھی ختم ہو جائیں گے، کیونکہ اب آپ کا امیون سسٹم بہتر ہو رہا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے کہ وہ تمام لوگ جو بزنس کر رہے ہیں، اس ہفتے آپ لوگوں کو کچھ لوگ پریشان کر سکتے ہیں، جیسے تنقید کر سکتے ہیں، آپ کے کاروبار کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں، اور دوسروں کی یہ جو تنقید ہے یہ آپ کو آگے بڑھنے میں، اونچا اڑنے میں آپ کو مدد کرے گی۔ آپ کے جو پلانز ہیں، جو آپ کی ڈٹرمینیشن ہے، یا پھر آپ کا جو آگے بڑھنے کا حوصلہ ہے وہ مزید مضبوط ہو جائے گا۔ تو اس طرح آپ لوگ اپنے کاموں میں آگے بھی بڑھیں گے اور آپ کے مخالفین بھی خود بخود ہی پیچھے ہٹنا شروع ہو جائیں گے۔ اور ویسے بھی اس ہفتے آپ لوگ اپنے اندر ایک زبردست نئی انرجی محسوس کریں گے، نئی طاقت محسوس کریں گے۔ پلانٹس کے نیگیٹو اثر ایک طرف، لیکن آپ لوگوں کے اندر ایک زبردست طاقت رہے گی۔ کام کی جگہ پر آپ کے اپنے کلیگز کے ساتھ کسی قسم کے اگر کچھ اختلافات ہیں تو ایسے اختلافات کو نظر انداز کر کے اپنے کاموں پر فوکس رکھیے گا اس ہفتے، کیونکہ اگر آپ اختلافات میں پڑ گئے تو آپ کا کام متاثر ہوگا۔ تو اس لیے آپ کو اپنے کاموں پر توجہ رکھنی ہوگی۔ گھر کا ماحول اچھا رہے گا، گھر میں آپ ڈومیننٹ بھی رہیں گے۔ اگر گھر میں کسی کے ساتھ کوئی اختلاف تھا تو وہ اختلاف بھی انشاءاللہ اس ہفتے ختم ہو جائے گا، اس کے لیے کوشش کیجئے گا۔ تو اگر آپ کوشش کریں گے تو اختلافات انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ بدھ اور جمعرات، ان دو دنوں میں آپ لوگوں کے ایکسپینسز زیادہ رہیں گے، غیر ضروری جگہوں پر پیسہ خرچ ہو سکتا ہے، غیر ضروری چیزیں خرید سکتے ہیں، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ فلو آف انکم اچھا رہے گا۔ اور ہاں، ایک اور احتیاط یہ ہے کہ اس ہفتے آپ نے گاڑی چلاتے وقت، راستوں پر چلتے وقت آپ نے بھی محتاط رہنا ہے، کیونکہ خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، چوٹ لگ سکتی ہے، گاڑی کو کہیں نقصان پہنچ سکتا ہے، تو اس لیے آپ کو بہت اٹینٹیو رہنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ایک اور اچھی بات یہ ہے کہ اس ہفتے آپ کا کوئی پرانا دوست، پرانا محبوب دوبارہ سے لوٹ کے آپ کی زندگی میں آ سکتا ہے۔ اگر وہ نہ آیا یا نہ آئی تو آپ اس کو سوچ سوچ کے اداس ہوتے رہیں گے، یاد کرتے رہیں گے، تو پرانی یادیں تازہ ہو سکتی ہیں۔ تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کے لیے بہت آسانیاں کرے، خوشیاں لے کر آئے، خوشحالیاں لے کر آئے۔ اللہ آپ کے تمام دکھ، درد، پریشانیاں، مصیبتیں، مشکلیں ختم کر کے ان کی جگہ خوشیاں لے آئے، خوشحالیاں لے آئے۔ اور جاتے جاتے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے لیے بھی دعا کیجئے گا، اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، خوشیاں بانٹنے کی توفیق دے۔ اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ ایکویریس، برج دل۔ ایکویرینس، یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے ایک سیلف انالیسس کا ہفتہ بھی ہے۔
आप लोग अपने बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में सोचें, फ्यूचर की प्लानिंग करें, अपना एक जायज़ा लें, ज़रा रुक जाएं, भाग दौड़ से कामों से आपको फुर्सत लेनी चाहिए। बैठें, अपना एक जायज़ा लें, आपने पाया क्या है, आपने खोया क्या है, आपके टारगेट्स क्या हैं, आपको जाना कहाँ है। तो ये वक्त एक तरह से एक मुराकबा करने का वक्त भी है। तो इस वक्त अगर आप एक पॉज ले लेते हैं तो आपके सामने बहुत सी एम्बिगुअस चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। जो चीज़ें मुबहम थीं वो साफ होना शुरू हो जाएंगी। और वैसे भी अब आपकी छठी हिस्स बहुत अच्छा काम करेगी। तो आप जो कोई भी काम करेंगे आपको अपनी छठी हिस्स की, अपने वजदान की आवाज़ लाजमी सुननी चाहिए, क्योंकि वहाँ से कुदरत की तरफ से जो आपको इशारे मिलेंगे वो आपको बहुत सपोर्ट भी करेंगे। इस ड्यूरेशन में आपको ख्वाब भी आएंगे और सच्चे ख्वाब आएंगे। तो आप अगर कुछ वज़ाइफ शुरू करना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, तो ये वक्त बहुत अच्छा है, ये हफ्ता बहुत अच्छा है, आप ऐसे काम शुरू कर सकते हैं। इसके बाद आप बिजनेस कर रहे हैं तो प्रॉफिट रेशो बिल्कुल बढ़ेगी, सोसाइटी में आपकी इज्जत बढ़ेगी, आपके सोशल सर्कल में, आपके दोस्तों रिश्तेदारों में आपका स्टेटस अपग्रेड हो जाएगा। आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस में कमी थी, आप लो कॉन्फिडेंस पर रहे हैं पिछले दिनों, तो अब आपको ऐसी जो कमियां हैं वो दूर करनी चाहिए, क्योंकि आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ने का मौका आपको मिल रहा है। तो ऐसे मौक़ों को ज़ाया मत कीजिए। अगर आप लो कॉन्फिडेंस पर रहेंगे तो आप बड़ी अपॉर्चुनिटीज से फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। और हाँ, इस हफ्ते काम की जगह पर आपने अपने मुखालिफिन से थोड़ा मोहतात रहना है, क्योंकि वो कुछ लोग आपके खिलाफ बातें कर रहे हैं, कुछ साजिशें कर रहे हैं, आपकी पीठ पीछे कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है। तो ऐसे लोगों पर भी आपने नज़र रखनी है। वैसे आमदन आप लोगों की अच्छी रहेगी, घर का माहौल बेहतर रहेगा, आप शॉपिंग करेंगे, ग्रॉसरी करेंगे, घर के लिए कुछ चीज़ें खरीद सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए कुछ तोहफे तोहफ़े खरीदेंगे। और इसके साथ साथ ये वक्त आप लोगों के लिए नए रिश्ते बनाने के हवाले से भी बहुत अच्छा है। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो अच्छा टाइम है, प्रपोज कर सकते हैं। पहले से मोहब्बत के रिश्ते में हैं, शादी की बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए भी टाइम अच्छा है। अगर आप कोशिश करते हैं तो आपका रिश्ता आसानी से तय हो जाएगा। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियां करे, खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियां, मुसीबतें, मुश्किलें ख़त्म करके उनकी जगह खुशियां ले आए, खुशहालियां ले आए। और जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, खुशियां बांटने की तौफीक दे। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाइसेस, बुर्ज हूत। पाइसियंस, ये हफ्ता आप लोगों के लिए एक नई एनर्जी का हफ्ता है। अगर पिछले दिनों में आप लोग थोड़े तन्हाई पसंद हो गए थे तो अब सोशल होने का टाइम आ गया है, पुराने दोस्तों से मुलाकात करने का टाइम आ गया है। तो अब आपको सोशल होना चाहिए, लोगों में उठें, लोगों में बैठें, ताल्लुकात को बढ़ाएं, पुराने दोस्तों से मुलाकात करें, अपने मूड को बदलने की कोशिश करें। इसके अलावा वो तमाम पाइसियंस जो अपनी फैमिली से, अपने बहन भाइयों से दूर रहते हैं, उन्हें अपने बहन भाइयों से मिलने का मौका मिलेगा, अपने आबाई घर में जाने का मौका मिलेगा। अगर आपका आबाई जायदाद के हवाले से कोई मामला अटका हुआ था तो आपको अपनी आबाई जायदाद से कुछ फ़ायदा हो सकता है, वहाँ से कुछ हिस्सा मिल सकता है, कुछ पैसे मिल सकते हैं। इसके अलावा घर का माहौल अच्छा रहेगा, फैमिली लाइफ आप लोगों की बेहतर रहेगी, आप लोगों की आमदन भी अच्छी रहेगी और एक्सपेंसेस कंट्रोल में रहेंगे। मतलब यह हफ्ता पैसों के हवाले से भी अच्छा रहेगा। बेरोजगार हैं तो बिल्कुल बहुत अच्छा टाइम है। इस हफ्ते आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, तो अगर आप नई जॉब की तलाश की कोशिश करते हैं तो बिल्कुल आपको फ़ायदा होगा। इसके अलावा थर्सडे एंड फ्राइडे, ये 2 दिन आपको थोड़ा मोहतात रहना होगा रिलेशनशिप के हवाले से। तो जैसे मैंने शुरू में बताया कि आपको अब लोगों से मिलना चाहिए, तो 2 दिनों में आप लोगों ने अपनी बातचीत में थोड़ा मोहतात होकर चलना है, क्योंकि कोई आप ऐसी बात कह सकते हैं कि दूसरों को बुरी लग सकती है।
तो रिश्ता खराब होने का खतरा भी है इन 2 दिनों में। इसके अलावा देखिए जुपिटर की पोजीशन बहुत अच्छी है, वहां पर आपको माली फायदे मिल रहे हैं, पैसा तेजी से कमाएंगे। तो ओवरऑल इस हफ्ते आप लोगों के लिए एनर्जीज अच्छी हैं, आप लोग खुद भी खुश रहोगे और सोशल भी हो रहे हो, दूसरों के काम भी आओगे, किसी जरूरतमंद के काम आ सकते हैं, किसी की जरूरत पूरी कर सकते हैं और आपको करनी भी चाहिए क्योंकि यह वक्त अच्छा है। इस वक्त अगर आप किसी की जरूरत पूरी करते हैं तो यकीनी तौर पर उसके रिवॉर्ड में आपको फायदा भी बड़ा होगा। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियां करे, खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियां, मुसीबतें, मुश्किलें ख़त्म करके उनकी जगह खुशियां ले आए, खुशहालियां ले आए। और जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, खुशियां बांटने की तौफीक दे। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।